Hello students, I am Dr. Sneha Sharma from SPNK's Government PG College दौसा। मैं आपको फर्स्ट ईयर के अंदर पेपर सेकेंड कार्बनिक रसायन पढ़ा रही हूँ। और कार्बनिक रसायन में हमने कार्बनिक यौगिकों की त्रिविम रसायन स्टार्ट किया था सेकेंड यूनिट। उसी के कंटिन्यूशन में मैं आज आपको बताती हूँ कि सममिति तल की हम बात कर रहे थे। सममिति तल खत्म हो चुका था, तत्वों की बात कर रहे थे, एलिमेंट्स ऑफ सिमिट्री की। इसमें सममिति तल एक है, दूसरा है सेंटर ऑफ सिमिट्री। सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या चीज़ है? सममिति केंद्र क्या चीज़ है? अणु में सममिति केंद्र वह बिंदु होता है जो अणु में उपस्थित दो समान समूहों या परमाणुओं को मिलाने वाली रेखा यदि उस बिंदु से गुजरे तो वह बिंदु उस रेखा को दो समान भागों में विभाजित कर दे। ऐसे यौगिक अकिरल अथवा सममित होते हैं। उदाहरण के लिए सांतरित मीज़ो ब्यूटेन 2,3 डायोल आदि। तो सममिति केंद्र का मतलब क्या हुआ कि वह बिंदु सेंटर के अंदर जिससे कि मॉलिक्यूल क्या होगा आपका टोटली सिमेट्रिकल हो जाएगा, यानी कि उस बिंदु से जैसे सर्कल को आप देखते हैं कि सर्कल में जो सेंटर बिंदु होता है उससे क्या होता है कि हर चीज़ हमारी सिमेट्रिकल हो जाती है। अब इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है सांतरित मीज़ो टार्टरिक एसिड, सामने आपके दिया हुआ है। अब हम आते हैं, ये सामने आपको सॉहर्स फार्मूले दिए हुए हैं। सॉहर्स फार्मूला, फिशर फार्मूला यदि नहीं आता है तो आगे जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें और आपको बता दिया जाएगा कि सॉहर्स फार्मूला क्या होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है अक्ष, एक अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अणु में सममिति अक्ष वह अक्ष होता है जिस पर कि अणु को एक निश्चित कोण पर घुमाने पर प्राप्त संरचना अणु की प्रारंभिक संरचना के अनुकूल होती है। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका क्या मतलब होता है? वह अक्ष जिस पर कि अणु को एक निश्चित कोण पर घुमाने पर प्राप्त संरचना का इस अक्ष के लंबवत तल पर दर्पण प्रतिबिंब प्रारंभिक अणु के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए सांतरित मीज़ो 3,3 डाइक्लोरो 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन स्ट्रक्चर फर्स्ट सामने दिया हुआ है आपके में द्विगुणित एकांतर सममिति अक्ष उपस्थित है। इसे 100 डिग्री कोण पर घुमाने पर संरचना सेकेंड प्राप्त होती है और सेकेंड का दर्पण प्रतिबिंब थर्ड को देखें तो यह संरचना फर्स्ट के समान ही है। इस प्रकार से तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने उस फर्स्ट मॉलिक्यूल को अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर घुमाया, 180 डिग्री पर घुमाया तो सेकेंड प्राप्त हुई, और सेकेंड को अगर आप वापस घुमाओगे तो वापस से आपको फर्स्ट प्राप्त हो जाएगी। यानी ए से स्टार्ट किए बी पर पहुँचे, बी से स्टार्ट किए तो सी पर पहुँचे, और सी और ए वही चीज़ है, मतलब ए और सी सेम है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने ए से कोई जर्नी प्रारंभ की थी, दौसा से आप चले थे, बीच में आपने कोई नियर बाय गांव में पहुँचे और वापस आप सी पर पहुँच रहे हो, यानी पुनः अगर आप दौसा पर पहुँच रहे हो। तो ये है सममिति तत्व। ये सारे हमने सममिति तत्व डिस्कस किए हैं। और सममिति तत्व जो होते हैं किसी भी यौगिक में नहीं होने चाहिए। यदि किसी यौगिक में सममिति तत्व उपस्थित हैं तो वो ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित नहीं करता, हालांकि उसके अंदर किरल सेंटर है तो भी। अब हम डिस्कस करेंगे किरल केंद्र रहित असममित किरल अणु। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें किरल केंद्र उपस्थित नहीं होता, फिर भी वे प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं और ध्रुवण गुणक होते हैं, यानी कि देर इज़ एन एब्सेंस ऑफ द किरल सेंटर बट स्टिल दे आर शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो ऐसे यौगिकों के स्वयं असममित होने के कारण होता है। कारण क्या है कि दे देमसेल्व्स आर नॉट सिमेट्रिकल। एग्जाम्पल बायफिनाइल कंपाउंड्स, बायफिनाइल यौगिक, दो फिनाइल ग्रुप बायफिनाइल यौगिकों में दो फिनाइल वलय एक एकल बंध sp2 द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। यह बंध पाइवोटल बंध कहलाता है। आपके सामने आपको दिख रहा है मार्क बाय पोजीशन इन द ग्रीन तत्वन 1 2 3 4 5 6। इधर पड़ोस में आपके 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश है।
क्रिस्टल संरचना में दोनों फिनाइल वलयें एक ही तल पर होती हैं और अणु समतलीय होता है। क्रिस्टल रूप में बायफिनाइल की संरचना। विलयन या वाष्प अवस्था में 2,2' व 6,6' हाइड्रोजन की त्रिविम अंतःक्रिया यानी स्टेरिक इंटरैक्शन होगा और इस कारण दोनों फिनाइल वलयें 45 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से संयुग्मित रहती हैं और ऐसा यौगिक आपका असम्मित हो जाएगा। और यह अंतःक्रिया प्रभाव बड़े प्रतिस्थापी समूह के ऑर्थो स्थिति पर जोड़कर और बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि इसी फिनाइल में यदि आप ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप्स लगा दो, बल्कि यानी थोड़े भारी ग्रुप्स लगा दो, तो ये इंटरैक्शन और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। ऑर्थो प्रतिस्थापी समूहों की त्रिविम अंतःक्रिया के कारण फिनाइल फिनाइल एकल बंध का घूर्णन निषिद्ध हो जाता है और बायफिनाइल यौगिकों के प्रकाश ध्रुवण घूर्णक होने के लिए दो निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए, यानी कि आपके पास में दो शर्तें इम्पॉर्टेंट हैं।